नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जितना मनुष्य उतनी बातें। भगवान श्री कृष्ण को, ये भगवान श्री कृष्ण है क्या? लक्ष्मी भगवान है क्या? राधे भगवान है या शिव भगवान है? दोस्तों, ये प्राचीन देश है भारतवर्ष। इस प्राचीन देश में बहुत कथाएं हैं। हम सब जानते हैं इस भारत में कभी देवी देवताएं रहते थे। देवी देवताएं यानी कि राजा महाराजा हुआ करते थे। तब इस सृष्टि शतप्रधान था। आज सृष्टि शतप्रधान से लेकर शत रज तमो में आ पहुंचा है। तो तम प्रधान मनुष्य ना तो खुद को जानते हैं और ना ही खुदा को जानते हैं। ये तम प्रधान मनुष्य ना खुद को जानते हैं, ना देवी देवताओं को जान सकते हैं। जरूर देवी देवता को पूजा अर्चनाएं कर सकते हैं, पर कभी ये नहीं समझता है आखिर वो जो देवी देवताएं हैं जिनको हम पूजा आराधना करते हैं, उनका चरणों में माथा टेकते हैं, विवेक में कभी ये जागृति नहीं हुई कि असल में उस देवी देवता से हमारा क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, आखिर उसको हम पूजा क्यों करते हैं? अगर वो देवी देवताएं हैं तो हम हैं मनुष्य, तो उनका साथ संबंध हमारा क्या है? अगर हमारा माता पिता कभी शिव को अगर शिव बाबा कहे तो हम उनके बच्चे हैं, तो हम तो उनको दादू या दादाजी कह सकते थे, पर हमने नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा साथ उनका क्या संबंध है हम वही नहीं जानते हैं। वही कहता है श्री कृष्ण भगवान। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो उनको दिखाया गया है उनका माता पिता है, तो उनसे माता पिता बड़ा नहीं हुए? श्री कृष्ण माना गया है वो परम पुरुष थे, उत्तम पुरुष थे। उनका गुण सर्वगुण संपूर्ण थे, पर वो सर्वगुण संपूर्ण कहाँ से किया? क्या वो गुणवान पैदा हुए थे? क्या आगे कुछ उनके पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्मकांड किया होगा जब भी उनको वो गुण वो अपनी पुण्यों का पूंजी साथ लेकर तभी जन्म हुए? तो उनका कैसा पुरुषार्थ था अगले जन्म में जो ऐसा उन्होंने राजपद देवपद को प्राप्त किया? आखिर भगवान हम विवेक से जान सकता है क्या श्री कृष्ण भगवान है?
अगर भगवान होता तो हम जो भी इस धरती पर मनुष्यों को देख रहे हैं, सभी मनुष्य अपने टाइम अनुसार अपनी इस शरीर रूपी वस्त्रों को छोड़ देते हैं, अर्थात मर जाता है। तो भगवान कभी मरता है? ये सोचने की बात है। जितना भी मनुष्य है सभी जब भी पैदा होते हैं तब भी निर्धारित हो जाता है उनका मरना अनिवार्य है। तो भगवान को कहा जाता है अजन्मा। ये अजन्मा कौन है, उनको हम जानेंगे बड़ी सरल से। देखो, हम कभी मंदिर में जाते हैं, कभी काली का मंदिर में जाते हैं तो उधर भी देखा है कई शरीरधारी है। शीतला का मंदिर में जाते हैं तो भी दिखता है उधर वो मंदिर में भी शरीरधारी है। लक्ष्मी का मंदिर में जाते हैं तो वो भी शरीरधारी है। नारायण के मंदिर में जाते हैं तो भी शरीरधारी को ही पाते हैं। कभी ब्रह्मा का जब दर्शन करते हैं, ब्रह्मा का मंदिर में जाते हैं तो उधर भी शरीरधारी ब्रह्मा ही दिखाते हैं। वो भी 3 शीश वाला, 3 माथा वाला दिखाते हैं। असल में हमको उस परिवार का राज हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारा तो उनका साथ क्या रिश्ता है ये भी नहीं पता। तो हम उनका बारे में कैसे बता सकते हैं? बता सकते नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम असल में उसकी डिनास्टी, उसका राज्यों में था ही नहीं, इसीलिए नहीं बता सकते हैं। तो ये अजन्मा कौन है? अभोक्ता कौन है जो कभी अपने भोग को स्वीकार नहीं करता है और कभी जन्म भी नहीं लेता है? तो हम जानेंगे। हम जब शिव का मंदिर में जाते हैं, क्या शिव मंदिर में जाकर उधर किसी देहधारी शरीरधारी को दिखाते हैं? नहीं ना, उधर कोई शरीरधारी को नहीं दिखाते हैं। उधर दिखाता है एक ज्योतिर्लिंगम, जिसको हम शिव कहते हैं। शिव को हम कल्याणकारी कहते हैं। एवं और भी ये बताते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। क्यों कहते हैं? शिव भी सत्य है, शिव भी सुंदर है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका शरीर नहीं है। वो कौन है? फिर भी हम उनको पिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो मनुष्य शरीर में है, इस शरीर में जो प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति का पिता का नाम शिव है। वो प्राण शक्ति जो है, जो हम मुख से बोल रहे हैं, तो कहीं मुख नहीं, मुख तो बोल रहे हैं, पर सुन तो हम कान से सुनते हैं ना, और आंखों से देखते हैं। तो इसका अंदर जो मालिक है, इस शरीर का अंदर, वो मालिक है एक आत्मा। उसको प्राण शक्ति भी कहते हैं। और वो ना कभी मरता है, ना कभी नष्ट होता है। वो अपने, हम शरीर से जो भी कर्म करते हैं तो शरीर से हम भोगते हैं, पर हम जो इधर जो भी कर्म हम व्यर्थ करके चले जाते हैं तो उसका फल हमको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य मिलना ही है। तो आत्मा कभी मरता नहीं है। उस आत्मा का नाम आत्मा ही है, और उनका पिता का नाम परम आत्मा शिव है। मेरे प्रिय दोस्त, हम उन्हीं का ज्ञान लेकर बता रहे हैं, क्योंकि वो कभी मरता नहीं है। जब हम दुख अशांति भोग करते हैं, जब इस सृष्टि पर विकराल रूप हो जाता है,
जब मनुष्य को कोई राह दिखाई नहीं देता, तब इस सृष्टि पर वो आता है और अभी आ चुका है। आकर के उनका ही योग्य रास्ते है, उस योग्य से हमको उस योग्य पुरुष बनाते हैं। उस योग्य का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उधर जाकर के उधर आपको जानना होगा उनसे कैसे बात की जा सकती है, क्योंकि उनका शरीर नहीं है। ये बड़ी गुच्छ बातें हैं, आप उधर जाकर के ही आप जान सकते हो। उसका जो कर्तव्यवाचक बहुत से नाम पड़े हैं, जैसे कि विश्वनाथ, काशीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पापकाटेश्वर, कालेश्वर, भूतनाथ, सोमनाथ, ऐसे कई तरह के नाम पड़े हैं। क्यों? वो जो भी कर्तव्य करते हैं उनका कर्तव्यवाचक एक नाम पढ़ते हैं, क्योंकि वो अजन्मा है और वो अवतरित होता है। वो अवतरित कैसे होता है और आकर के कैसे शिक्षाएं देते हैं? वो अवतरण इस तरह से होता है, वो अवतरण होकर के एक साधारण शरीर में प्रवेश करता है, करके ये सब ज्ञान सुनाते हैं। और इस ज्ञान सुनकर हमारा क्या लाभ होगा? हम जान सकते हैं हमारा जो पूर्वज था वो कैसा था, वो जान करके हमको क्या फायदा होगा? फायदा अवश्य होगा। हम अगर विवेकानंद को देखा नहीं, जो भी देखे हैं, तो उनको वो क्या कर्तव्य करके गया है, हम क्यों फॉलो करते हैं? इसलिए हमको जानना है जो आगे था, जो हमारा पूर्वज था, जैसे कि महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी, उनका एक राज्य था जिसको हम सतयुग कहते हैं। तो हमारा सामने एक आईना है, तो उनको देखेंगे, उनको देख करके उन्होंने अगले जन्म में क्या किया था जो वो महाराजा महारानी बने हैं। तो वही भगवान ने आकर के अगले जन्म में वो श्री नारायण श्री लक्ष्मी जी को पढ़ाया था, जिसको हम आज की दुनिया में महाभारत कहते हैं। जो महाभारत लड़ाई लगे थे उस टाइम उनको ज्ञान सुना रहा था, जबकि आज की दुनिया में सारा मनुष्य, हम और आप आज की भागदौड़ में लगे हुए हैं। और इसी टाइम वही जो श्री नारायण बनना है, जी श्री लक्ष्मी बनना है, वो अभी पढ़ रहे हैं, वो अभी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी सतयुग आया कि आया, अभी बहुत निकट है, सतयुग आने ही वाला है। क्योंकि अभी करना है जो अभी कर लो, बाद में कहना नहीं हमें किसी ने बताया नहीं। जो करना है अभी करना है, क्योंकि अगर आप सोचोगे हमारा तो ये सब काम है, काम में हम फंसे हुए हैं, काम का बहुत बंधन है, तो हम निर्बंधन कैसे होंगे? तो अगर हम एक पेड़ को छोड़े तो दूसरे पेड़ को पकड़ने के अवश्य प्रयास करना चाहिए, नहीं तो अचानक अगर पेड़ का डाली छोड़ दे तो नीचे ही गिर जाओगे। काम करते रहिए और अवश्य ब्रह्मा कुमारी पर पहुँचिए। ब्रह्मा कुमारी से अवश्य जान ले, क्योंकि अभी कुछ भयानक दृश्य हमारा ही सामने आने वाला है। हम और आप सभी देख रहे हैं इस युग में अभी क्या चल रहा है और क्या चलना है। तो इसके लिए आपको जानना भी अनिवार्य है। अगर हम नहीं जानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम बहुत से क्वेश्चन का ऊपर खड़ा रह जाएंगे, बहुत से
प्रश्नों का ऊपर खड़ा रह जाएंगे, ना हमारा उस बुद्धि में हमारा वो समस्या व उलझनों का हम समाधान कर सकेंगे और ना ही हम उभार सकेंगे। क्योंकि जो भी समस्याएं है ना अपने मन का अंदर है, वो समस्याओं का तभी समाधान होगा जब सारे समस्या का समाधान का रास्ता और उसका निवारण का हमको पता चलेगा। नहीं तो हम सोचते रहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होगा, उनका ही दोष था, ऐसा क्यों कर रहा है। इतना सारा क्वेश्चन हमारा मन का अंदर रह जाएगा। तो आगे भी इसी का बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। ये भगवान आकर क्या कर रहे हैं और भगवान से हम जा कर के क्या प्राप्त कर सकता है, वो भी हम बताएंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।